भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ये अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद, जिसके प्रथम अध्याय का प्रथम खंड हम लोगों ने श्रवण कर लिया था। प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड, जिसमें प्रारंभ किया कि प्रारंभ में ही दो प्रकार की विद्या का वर्णन किया था, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत जितना भी कुछ साधनों से प्राप्त साध्य है, वो सब का सब अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाता है। साधन के द्वारा जितनी वस्तु प्राप्तव्य है, साध्य की श्रेणी में आती है, वो सब का सब अपरा विद्या है। उससे प्राप्त होने वाला फल भी, जो भी साधनों के द्वारा कोई भी फल प्राप्त होगा, वो सब का सब अपरा विद्या है। और परा विद्या है जिससे अक्षर तत्व का बोध होता है, ब्रह्म तत्व का स्वरूप का बोध होता है। अपरा विद्या के अंतर्गत एक समस्या है कि एक तो ये कब से संसार शुरू हुआ और कब तक चलेगा, इसका कोई पता नहीं। ये लौकिक सृष्टि कभी कल्प से प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कभी हजारों चतुर्युग के पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन हम कह सकते हैं ये अनादि और अनंत इसका प्रवाह है। नदी स्रोतवत बदलता है प्रतिक्षण, जैसे नदी का जल प्रतिक्षण प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वो गंगा वही हैं,
उसी प्रकार से ये संसार अनादिकाल से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा। अब इस संसार में अगर कोई आया है तो एक शरीर धारण करके आएगा। जब शरीर धारण करेगा तो शरीर की अपनी परिच्छिन्नता होती है, एक देश में होगा, एक काल में होगा, वस्तु से परिच्छिन्न होगा। शरीर में कोई न कोई अपूर्णता होगी, कमी होगी। तो शरीर की अपूर्णता को, शरीर की कमी को पूरा करने के लिए वो बाह्य जगत से कामना बनावेगा। अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं पूर्णता का अनुभव करूं, अमुक चीज मिल जाए, अमुक परिस्थिति बन जाए, और उसके लिए प्रयत्न करता रहेगा। अब इससे कभी न कभी उसको धर्म भी हो जाएगा और कभी अधर्म भी हो जाएगा। देहात्म बुद्धि होगी संसार में, देहात्म बुद्धि से बाह्य जगत की कामना पैदा होगी। उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म करेगा। वो कर्म दो विभाग में हो जाएगा, या तो धर्म और या तो अधर्म, पाप या पुण्य, और उसका फल उसको सुख और दुख। धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, और निरंतर इसमें आवागमन में वो पड़ा रहेगा। ये सब का सब अपरा विद्या के अंतर्गत है। तो इसकी दुख स्वरूपता, इसके आयास बाहुल्य, बहुत ज़्यादा मेहनत करो कहते नहीं, खोदा पहाड़ और निकली ही चिड़िया। तो आयास बाहुल्य, अत्यधिक परिश्रम, उपलब्धि कम, अनित्यता, इसमें बहुत सारे दुख रूपता को बताने के लिए है अपरा विद्या। उसका अभी विस्तार में विवेचन पहले खंड में नहीं किया था, उसको आगे करना है। और परा विद्या जो ब्रह्म विद्या को प्रतिपादित करती है, ये साधन साध्य फल आदि का उपमर्दन करके तत्व की तरफ ले जाती है, वो परा विद्या, उसका भी अभी विस्तार में वर्णन नहीं। वो केवल अक्षर तत्व का विशेषण बता दिया था कि अक्षर ऐसा है, यद तद अदृश्यम अग्राह्यम यद भूत योनिम, उसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ, और उसका एक साधारण सा अर्थ बता दिया था, विस्तार में नहीं बताया था। इसी बात को वो शायद रह गया था। देखो, पूर्वम तावत अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरब्ध। तो पहले, पूर्व माने पहले, तावत उन दोनों में जो पहले, तो अपर विद्याया विषय, जो अपरा विद्या है उसके विषय को दिखाने के लिए प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शनार्थम माने समझाने के लिए, यहाँ प्रदर्शन का मतलब हुआ समझाने के लिए अगला प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। अपरा विद्या के विषय को समझाने के लिए ये उपनिषद में प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड है। अच्छा, क्यों ऐसा बता रहे? प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन क्या है? अरे प्रयोजन अलग होता है और हम हुक्म अलग देते हैं। आज हम किसी बच्चे को हुक्म दे रहे हैं स्कूल जा, स्कूल जा। अब प्रयोजन हो सकता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, यही ना। तो प्रयोजन तो है कि उसको परीक्षा पास करके कोई बढ़िया नौकरी मिले, लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं कि स्कूल जाओ। ये वाली किताब रखा कि नहीं बैग में? तो आज हम जो कह रहे हैं उसका प्रयोजन कुछ और होता है। उसी प्रकार से इसका प्रयोजन क्या है, कहते हैं जो आगे वर्णन किया जाएगा। तद दर्शने ही तत् निर्वेद उपपत्ते। जब कोई ठीक ठीक अपरा विद्या को समझ लेगा तो तत् निर्वेद, निर्वेद माने उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। भाई कोई बहुत बढ़िया गुंजा का फल है, ये गुंजा फल हम लोगों के यहाँ दृष्टांत के रूप में है। हाँ, गुंजा फल है। बंदर को बहुत सर्दी लग रही है, बंदर हैं उनको बहुत सर्दी लग रही है। तो उस सर्दी से बंदरों ने देखा कि वहाँ पर 4-6 आदमी बैठे थे और लाल लाल आग को जला के बैठे थे, तो उनकी सर्दी दूर हो गई थी। तो बंदरों ने देखा ये पेड़ में लाल लाल सा फल लगे हैं, नाम है उसका गुंजा फल।
तो वो सारे बंदर मिलकर के वो गुंजा फल को इकट्ठा कर लिए इतना, और इतना इकट्ठा करके गुंजा फल लाल लाल है तो उसके सामने बैठ के ऐसे ऐसे है सेकने लगे। तो बंदर तो वो गुंजा फल को सेकेगा आग, लेकिन जो ठीक ठीक समझ जाएगा कि ये किसी झाड़ी का छोटा छोटा फल है, इसमें अंगार नहीं है, इसमें सर्दी को दूर करने की ताकत नहीं है, जो समझ लेगा वो उस गुंजा फल को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेगा। समझ आया ना? छोटा बच्चा होता है उसको टेडी बियर बड़ा प्रिय लगता है। छोटे बच्चे को आप एक खिलौना दे दो टेडी बियर, महाराज उसको गले से चिपकाए रहता है दिन रात। आपको कोई गिफ्ट देवे तो आपको कोई एक टेडी बियर वो सड़क पर लगाए रखता है कमता में, हम खरीद लावें आपको गिफ्ट देवें तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपको अच्छा लगता है अभी भी तो समझ लेना आपकी बुद्धि भी बाल बुद्धि है, अभी विकसित नहीं हो भीतर से, अभी आपका विवेक जगा हुआ नहीं। उसको शास्त्र में कहेंगे बालाह। हाँ, अविद्यायामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित। हाँ, तो धंद्रम्यमाणा पर्यंत, तो वहां पर बाल बुद्धि है आपकी, अभी आप बहुत विवेकवती बुद्धि नहीं है, यही तो ना। तो जब कोई चीज हमको अविद्या के अंतर्गत, नासमझी के अंतर्गत प्रिय था और ठीक ठीक उस चीज को हम समझ लेंगे तो उससे हमारा हो जाएगा भैरा। तत् दर्शने ही तत् निर्वेद उपपत्ते। निर्वेद माने आगे आएगा, तो निर्वेद माने वैराग्य। तो अगर ठीक ठीक कोई चीज समझ में आ जाएगी तो उससे आपको वैराग्य हो जाएगा। लहसुन प्याज से वैराग्य हुआ कि नहीं? अभी हुआ कि नहीं? अब मैं अंडा और मांस नहीं कह रहा हूं, लहसुन प्याज से हुआ कि नहीं वैराग्य? अच्छा, मान लो कहीं किसी पार्टी में चले गए, शादी विवाह में, और उसकी सब्जी में जो आपका आदत नहीं खाने का 5 साल से 7 साल से, उसकी सब्जी में पड़ा हुआ है लहसुन, आप एक कौर चखते ही क्या लगेगा आपको? अगर अनुभव हुआ होगा तो आपको, हाँ, ये सब हमारे अनुभव की बातें, एक कौर खाते ही लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ ऐसी चीज पड़ी है, आप उसको हटा के अलग रख दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? उस चीज से आपको निर्वेद हो गए। जो खा रहा है वो खावेगा, हम किसी से घृणा थोड़े करते हैं, लेकिन हमारे उपयोग की चीज नहीं। इसी बात को आगे कहेंगे, तथा च वक्ष्यति परीक्ष्य लोकान कर्मचितान इत्यादि ना, ये पूरा मंत्र आगे आवेगा। ना ही अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यते इति तत्प्रदर्शन आह। बताइए, ना ही अप्रदर्शिते, जब कोई चीज आपको ठीक दिखाई ही नहीं पड़ेगी ठीक है ठीक, तो उसकी परीक्षा कैसे करोगे? वहां मंत्र में आएगा परीक्ष लोकान, समस्त लोकों की परीक्षा करके। तो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज आपको ठीक ठीक दिखाई ही नहीं पड़ेगी, आपके सामने है ही नहीं, तो उसकी परीक्षा भी कैसे करोगे, उसका विचार भी कैसे करोगे? पूर्णतः अज्ञात वस्तु का परीक्षा नहीं हो सकती। हमने एक दिन कहा था ना, पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की कामना भी नहीं हो सकती। जो कभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, उसकी कामना क्या होगी? तो जो चीज हमारे सामने दिखाई पड़ जाती है उसी की हम परीक्षा, उसी का हम विचार करते हैं। तो उसी लिए आगे का तत्प्रदर्शयन आहा, इसको समझाने के लिए अब आगे का प्रसंग शुरू होता है। हाँ, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपंस अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः एष वा पन्था सुकृतस्य लोके
तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत् नियतं सत्यकामाः एष वा पन्था सुकृतस्य लोके मंत्रेषु कर्माणि यानि कवयो अपश्यन् तद एतत् सत्यम। ऐसा लगाओ इसका जो है यानी मंत्रेषु कर्माणि कवयो अपश्यन्, यानी माने जिन जिन मंत्रों में, चारों वेद के मंत्रों में जो कर्म का प्रतिपादन है ऐसा कर्म करना चाहिए। मंत्रेषु मंत्रों में कर्म का प्रतिपादन है। किसने देखा? यान अपश्यन, जिसको ऋषियों ने देखा, ऋषियों ने बताया। तद एतत् सत्यम, वो सब का सब सत्य ही है। हाँ, ऐसा समझो। यानी मंत्रेषु कर्माणि कवयो अपश्यन् तद एतत् सत्यम, वो सब का सब सत्य है। अगर आपके भीतर सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो उसके प्रति आप कोई कार्य नहीं करो। सत्यत्व बुद्धि। हाँ, किसी बच्चे को अगर हम कहते हैं कि अमुक जगह पर चले जाओ तुमको ये फल मिलेगा, वहां पर इस प्रकार का पेड़ है, वहां पर ये फल मिलेगा, तो उस बच्चे के भीतर अगर उस जगह पर पेड़ है, वो फल है, अभी हमने देखा नहीं, लेकिन दादाजी की बात पर भरोसा है, तब वो वहां पर जाए। अगर नहीं भरोसा है तो नहीं जाए। आप अगर अमरनाथ जाते हो, जो लोग नहीं गए हो, मान लो अमरनाथ नहीं गए हो और अमरनाथ की बात 4 लोगों ने कही, तो उसको सत्य मानोगे तभी तो टिकट करा के जाओगे कि हाँ अमरनाथ वहां पर है, गुफा है, वहां पर कबूतरों का जोड़ा अभी भी है, किसी किसी को दिखते हैं। अगर आपकी मन में सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी वहां पर, तो आप क्यों जाओगे फिर? तद एतत् सत्यम। तो जो चारों वेदों के जो मंत्र भाग में जिन जिन कर्मों का निरूपण ऋषियों ने किया है, वो सब का सब सत्य है, सब सत्य है, झूठ नहीं है। इसको कहते हैं प्रमाण बुद्धि। वेद में कहा तो हमारे लिए सत्य। जैसे वेद ने कहा स्वर्ग है, देखा तो नहीं हमने, ठीक है, अब देखा नहीं तो फिर हम क्यों करें प्रयास, क्योंकि हमने देखा नहीं, झूठ भी हो सकता है, तो उसको सत्य मानना पड़ेगा। जैसे उसी तरीके से किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलना बहुत आसान है, अमेरिका का वीजा मिलना बहुत कठिन है। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ का वीजा मिलना बहुत आसान है। हम गए नहीं, देखे नहीं, लेकिन इस बात को जब हम सत्य मान लेंगे तभी हम वीजा के लिए अप्लाई करें। यही ना कि ऑस्ट्रेलिया कहीं पर है, मानोगे तभी तो ना। अगर नहीं मानोगे तो उसके लिए आपके भीतर कोई प्रयास नहीं होगा। ऐसे ही वेद में जितने कर्म का वर्णन है उनमें सत्यत्व बुद्धि होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आगे अगला मंत्र देखो, तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। वो जो वेद में कर्मों का वर्णन है, तानि उन समस्त कर्मों का, त्रेतायाम त्रेता में बहुधा संततानि बहुत प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ। त्रेता में उसका बहुत प्रसार हुआ, बहुत ज्यादा। संततानि माने व्यापक हुआ, आगे वो बढ़ा, बहुत लोग उसको किए। अब आपके लिए आज्ञा है, श्रुति भक्ति आज्ञा दे रही है आपके लिए। तानि आचरथ, हाँ देखो ये आज्ञा है। आचरथ माने तुमको ऐसा करना चाहिए। तानि किसको? सत्य कामा।
हे सत्य काम, यहां सत्य काम माने जो सत्य की आकांक्षा वाला है। जैसे गौ की आकांक्षा वाला है तो हमने कहा गौ काम। हाँ, जमीन की आकांक्षा वाला है तो हमने कहा जमीन की कामना वाला, यही ना। तो ऐसे जो सत्य को चाहता है, सत्य का अभिलाषी है, जो आगे बढ़ना चाहता है, यहां पर अंगिरसा ने शौनक को कहा है, हाँ, हे सत्य काम, माने सत्य काम माने नाम नहीं, नाम तो था शौनक ऋषि, लेकिन तुम सत्य को चाहते हो, नित्य को चाहते हो, तो तानि आचरथ, जो वेद में बताया है उसका आचरण में ले आओ, उसका व्यवहार करो। जो तुम्हारे लिए नियतम, जो तुम्हारे लिए नियत है उसको ले आओ। क्यों? एष वा पंथा सुकृतस्य लोके। अरे एष माने यही तुम्हारे लिए कल्याण करने का मार्ग है, यही तुम्हारा भला करने वाला मार्ग है। मान लोगे तो अच्छा, और नहीं मानोगे तो दुनिया तो जी रही है। बार बार कहते हैं ना, हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़, यही ना। ये संसार में इतने लोग हैं, अगर आप अपना कल सबको मत देखो, दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या करती है ये देखोगे तो आप भटक जाओगे। हाँ, सारी दुनिया के लोग मांसाहारी हैं, सारी दुनिया के लोग लगभग मैक्सिमम, हाँ, मांसाहारी हैं। हाँ, अब आप ये मत देखो दुनिया तो खाती है। हाँ, हमको आप अगर अपना भला चाहते हो तो अपने कल्याण के लिए करो। एष वा पंथा सुकृतस्य, अगर आप श्रेष्ठ कार्य में अगर आप परम पद को चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही एक मार्ग है, यही एक उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हाँ, भाष्य देख लो यहाँ से एक एक पंक्ति का। तद एतत् सत्यम अविततम, अविततम माने झूठ नहीं है। वितत कहते हैं तत्, देखो बी उपसर्ग है, हाँ, तथ तथ्य के विपरीत, जैसे मांडू परिषद में आता है ना वैतथ्य, वैतथ्य प्रकरण, तो तथ्य के विपरीत जो है उसका नाम हुआ वैतथ्य। वितथो भावो यस्य वैतथ्य, तो तथ्य के विपरीत, तो यहां उसके आगे लगा दिया अवितथम। यहां पर देखो दो उपसर्ग लग रहा है, आ और वी, दो, इसका मतलब हुआ जो बिल्कुल भी झूठ नहीं। जो वर्णन आया तद एतत् सत्यम, वेद में जो वर्णन आया है वो बिल्कुल सत्य। किम तत्, क्या वर्णन आया है? मंत्रेषु ऋग्वेदादि आख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मंत्रैः एव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठ आदयो यानि अपश्यन् दृष्टवन्तः यत् तद एतत् सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्। देखो, मंत्रेषु ऋग्वेदादिषु, चारों वेदों के ऋग्वेद आदि जो चारों वेद हैं उनके मंत्रों में जिन कर्माणि अग्निहोत्रादीनि, जिन कर्मों का निरूपण है कि संध्या बंदन आपको करना चाहिए, अग्निहोत्र आपको करना चाहिए, या बलि वैश्वदेव यज्ञ आपको करना चाहिए, वो सब का सब मंत्रैरेव प्रकाशितान, मंत्रों में जो ये सब वर्णन किया गया है, किसने देखा? जो कवयः, मंत्र में कवि शब्द है ना, कवयो, तो जो मेधावी हैं वशिष्ठ आदि महापुरुष के जैसे, उन महापुरुषों ने जो देखा है, जो बताया है, उसको आपको मान लेना चाहिए। सीधा सा है, मान लेना चाहिए। अरे डॉक्टर ने जो देखा है, डॉक्टर ने जो देखा है उसकी बात मान लो ना। आप बड़े खुश होके नहीं मानते हो, दर्द होता है तो मानते हो, क्योंकि दर्द से बचना है। खुश होके नहीं मान रहे हो, हाँ हाँ, क्योंकि दर्द से बचना है तो हम क्या करें, मरता क्या करता। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा भाप लो तो हम भाप ले रहे हैं। हाँ, जैसे थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे डॉक्टर की बात है। डॉक्टर ने कहा कि देखो अमुक चीज मत खाना, नहीं तो तुम्हारे मुंह में कैंसर हो जाएगा, है ना एक चीज, अमुक चीज मत खाना नहीं तो इससे मुंह का कैंसर हो जाएगा। डॉक्टर की बात मानना, मजबूरी में मानना,
लेकिन जैसे ठीक हो गया वैसे फिर हाँ, तमाम पूरा गांव तो खाता है तम्बाकू, हाँ, किसी को नहीं हुआ, हमको क्यों हो जाए भैया, लो अब फिर शुरू। ये हमारे किसी जो है भगत के परिवार की घटना थी, पढ़े लिखे, खूब पढ़े लिखे, उन्होंने खुद कहा इतने पढ़े लिखे, वो उस जमाने में जो है अंग्रेजी के विद्वान थे, वो अफसर थे, सचिवालय में थे, हाँ, और उनका बेटा जो है वो भी था हेल्थ डिपार्टमेंट से, कहाँ था, हाँ, तो तम्बाकू नहीं छोड़ा, तो बम्बई तक इलाज कराया, नहीं छूटा तो हाँ, इसलिए जो है देखो, वशिष्ठादया यानी अपश्यन दृष्टवंतः, महापुरुषों ने जो बताया उसको मान लो, तद एतत सत्यम, मान लोगे तुम्हारा भला होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। ये मत समझो कि गुरुजी का तो काम ही कहना, गुरुजी का नुकसान होगा, और गुरुजी का कहना मान लेते हैं तो गुरुजी का भला होता है। अरे भैया, गुरुजी का भले और बुरे के परे हो गए हैं, हानि और लाभ दोनों के परे हो गए हैं, जागे हानि ना लाभ कछु। आप मानोगे तो आपका भला होगा। नहीं, कई बार चेला लोग कहते हैं गुरुजी आप हमारी बात मान लोगे, आप मान लो मेरी बात, आपका भला होगा, हाँ, नहीं तो आपको बाद में पता लग जाएगा। हम ही को बोला, आपको बाद में पता लग जाएगा। अरे भैया, ये तो धमकी वाली भाषा हो गई। अब जो पता लगने वाला था उसे तुम छोड़ के आए हुए हैं, तो अपने आप को सुधारो, कम से कम इतना अपने चित्त में ले आओ। साधक के लिए बहुत जरूरी है, आप अपने आप का उद्धार करो, प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। जो वेद में क्या बताया, संध्या बंदन करो, अग्निहोत्र करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, याद है कि नहीं है, भूल गए क्या है स्वाध्याय, कितनी बार कहा है, स्वाध्याय प्रवचन, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। स्वाध्याय प्रवचने च कितनी बार आया, तो गैस मत करो, गैस मत करो, हाँ? नहीं पता है तो कह दो नहीं गिना है हमने, हाँ, बैठ के और क्या काम करना है, पर पंचौरा थोड़े करना, ये आओ गुरुजी जी खराब हैं, गिन के बताओ मुझको, तब तो मैं मानूं। अभी मत देखो, अब खोलने जगह तैतृय उपनिषद, वहां स्वाध्याय प्रवचने चा कई बार बोलते हो आप लोग पाठ करने में, कई बार, हाँ, हाँ, हमने बोल दिया कई, हाँ, कितनी बार है वहां गिनना, हाँ, अगर 12 निकल जाए तो ध्यान देना। उस प्रसंग में लगभग 12 आदेश हैं, 12 उपदेश हैं, एष आदेश एष उपदेश, लेकिन उस प्रसंग में पूरा का पूरा वहाँ करीब 30 से ज़्यादा उपदेश हैं। वेद मनुच्याचार्यो अन्ते वासिन मनुषास्ति, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्याय मातृदेवो भव, तो जो भी उस प्रसंग में करीब 30 से ज़्यादा उपदेश हैं, उनमें ये 12 बार जो है आएगा स्वाध्याय प्रवचन, इसमें मन लगाओ ना, हाँ, हाँ, उसमें बहुत सारे आए हुए हैं, उसमें बहुत सारा उपदेश है, वो उपदेश है, तो उस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी चित्तवृत्ति को वो शास्त्र की बात मानने के बजाय लगाते कहाँ हैं हम बाहर के प्रपंच में, तो नुकसान किसका होगा, जिसकी बुद्धि बहिर्मुखी होगी उसी का नुकसान होगा। ना तो शास्त्र का कोई नुकसान होगा, ना भगवान का कोई नुकसान होगा, और ना गुरु जी का कोई नुकसान होगा। गुरु जी माने जो पहुंच गए तभी तो ना, हाँ, तो गुरु जी का भी कोई नुकसान नहीं। हाँ, जीव क्या समझता है, मनुष्य की ना समझिए, गुरु जी की दृष्टि उनके ब्रह्म स्वरूप में है, इसलिए वो गुरु जी हैं,
अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए गुरु जी हैं। और नासमझ भगत लोग क्या समझ लेते हैं, नासमझ भगत या नासमझ शिष्य लोग ये क्या समझ लेते हैं कि आश्रम है तो गुरु जी हैं। हाँ, आश्रम के कारण गुरु जी की महिमा है। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, अमुक वस्तु स्वामी जी के पास में है इसलिए स्वामी जी का सम्मान है। हम स्वामी जी के पास 25 लोग झंडा उठा के खड़े होते हैं तो स्वामी जी का सम्मान है। तो आप तुरंत उस ज्ञान को छोड़ के चले गए किसमें, राजनीति वाले तरीके में। जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ वो उतना बड़ा नेता। तो आप क्या समझने लगे कि हम 10 लोगों को गुरु जी के साथ जोड़े तो हम बड़े हैं, हम ही तो गुरु जी को संभाले हुए। बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। हाँ, यहीं से साधक चित्त होता है, यहीं से साधक चित्त होता है। साधक की बहुत बड़ी यहीं पर गड़बड़ी है। उसको ये लगने लगता है कि मेरे कारण इनकी सत्ता है, मैं संभाले हुई हूं इनके आश्रम को इनके वैभव को, इनके महिमा को, इनके सम्मान को हम संभाले, जीव थोड़े संभाले। हाँ, संत तो वो तो खैर हर इच्छा। तो बहुत सटीक शब्द है, तद एतत् सत्यम। हाँ, आगे बढ़ते देखो। हाँ, फिर से समझ। अब एक पंक्ति में किम तत्, हाँ, क्या सत्य है, झूठ नहीं है। मंत्रेषु ऋग्वेद आदि आख्येषु, जो ऋग्वेद आदि मंत्रों में, वेद में, कर्माणि अग्निहोत्रादि, जो अग्निहोत्रादि संध्या बंदन इत्यादि यज्ञ जितने कर्मों का वर्णन है, और उसको कोई साधारण लोगों ने नहीं देखा है। कौन देखे हैं, प्रकाशितान, कौन प्रकाशित किए हैं, वशिष्ठ आदयो, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महापुरुषों ने जो देखा है। यत् तद एतत् सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधन, यत् जो ऐसे ऋषियों ने बताया है, तद एतत् सत्यम, वो सबका सब सत्य ही है। एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्, क्योंकि एकांत माने इस एक में ही है अंत, जिसका उसका नाम है एकांत। इसके अलावा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्, जैसे अगर हम कहें कि तेज अग्नि ही भोजन के पकाने का एकांत साधन है, भोजन के पकाने का तेज गर्मी अग्नि ही एकांत साधन है। उसके अलावा और किससे आप पकाओगे? अब चाहे बिजली वाले में आप माइक्रोवेव में डालो तो वो भी गर्म कर रहा है, हीटर पे रखा तो वो भी तेज ही है, गर्म कर रहा है, सौर ऊर्जा से पकाओ तो वो भी तेज ही है, आप चूल्हे पर लकड़ी में रखो तो वो भी। तो हमने शब्द क्या प्रयोग किया कि एकमात्र तेज, तेज ही, गर्मी ही भोजन के पकाने का एकांत। इसके अलावा और क्या है? और कैसे पकाओगे भोजन को? वो गर्मी आप कहां से लाते हो? सूर्य से लाते हो, लकड़ी से लाते हो कि बिजली से लाते हो, अलग बात है। लेकिन बिना उस तेज के, बिना उस गर्मी के आपका भोजन पकने वाला नहीं। ऐसे ही एकांत पुरुषार्थ सा, उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि केवल इसी से हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। तानि च वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि त्रेतायाम त्रयी संयोग लक्षणायाम होत्र अर्ध्वी अवगात्र उदगात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम बहुधा बहुप्रकारम संततानि प्रवृत्तानि कर्म भी कर्माणानि त्रेतायाम वा युगे प्रयासा प्रवृत्तानि। ये दो अर्थ किया है इसका, यहाँ पे भाष्यकार ने दो प्रकार से अर्थ किया है। अब बहुत ध्यान से समझना तो समझ में आएगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तानि चा वेद विहितानि, वो जो वेद के कर्म कांड में वर्णन किया गया है, देखा किसने? ऋषि दृष्टानि, ऋषियों ने देखा है कर्मों को। ऋषि दृष्टानि कर्माणि, वो त्रेतायाम, मंत्र में त्रेतायाम शब्द है ना, त्रेतायाम को तो आपने एक शब्द में तुरंत समझ लिया होगा, त्रेतायुग, इतने तो समझ लिया होगा ना। त्रेतायाम माने त्रेतायुग। यहां पर कहा त्रयी संयोग लक्षणायाम, त्रेता का मतलब हुआ कि जिसमें 3 का संयोग होता है। त्रयी संयोग लक्षणम, जिसमें 3 का संयोग होता है उसको हम कहते हैं त्रेता।
युग भी मान लेते हैं, लेकिन यहां प्रमुख अर्थ है जिसमें 3 का संयोग होता है। बिना 3 के संयोग के आपका वेद विहित कर्म को ठीक से आप नहीं कर पाओगे। त्रयी संयोग लक्षण है। कौन कौन? देखो, होत्र अर्ध्यो उद्गात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम। अधिकरण भूतायाम माने यही उसके उस कार्य के संपादन के अधिकरण हैं। कौन? 3, होता, उद्गाता और अर्ध्यो। ये 3, होता, उद्गाता और इसके 3 के बगैर आपका यज्ञ नहीं हो सकता। अब यहां पर हम आपको इतना बता देते हैं कि जब कभी यज्ञ करने का विधि का शास्त्र के अनुसार यज्ञ कोई करता है तो उसमें 4 प्रमुख होते हैं। 4 प्रमुख होते हैं। एक ब्रह्मा का पद दिया जाता है। अब आजकल ब्रह्मा के लायक कोई योग नहीं दिखता तो कुशई का बना करके और मंत्र से पढ़ के ब्रह्मा रख देते। हाँ, तो क्योंकि ब्रह्मा के लायक कोई ऐसा दिखाई ही नहीं पड़ता। वो ब्रह्मा कुछ बोलता नहीं। यज्ञ की विधि में कि ब्रह्मा बोलेगा नहीं। ब्रह्मा बोल देगा तो यज्ञ भंग हो जाएगा। ब्रह्मा बोल दिया तो यज्ञ भंग हो जाएगा। ब्रह्मा चुपचाप देखता रहेगा। सारे लोग, अभी आगे आएगा, यज्ञ में 18 अंग होते हैं। 18 होते हैं तो इसमें सबको देखता रहेगा। सबको देखता रहेगा ब्रह्मा। और अगर किसी ने जरा सा आचार्य ने गलती कर दिया तो ब्रह्मा के पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोई और विधि से उसके उस गलती का सुधार करे, प्रायश्चित करावे बिना बोले। इतनी पर तो ब्रह्मा लगभग अथर्ववेद का विद्वान होना चाहिए। ब्रह्मा को अथर्ववेद का आधार पर। तो हम आपको यहाँ पर एक शब्द बता देते हैं। देखो, त्रयी संयोग लक्षण बताया ना, तो ऋग वेद विहित पदार्थो होत्रम। देखो, यहाँ पर जो होता है, हमने बताया 4 होते हैं, ब्रह्मा, होता, अर्ध्यो, उद्गाता। जो होता है वो ऋग वेद का आधार लेकर के मंत्रों का पाठ करता है। ऋग वेद उसमें नहीं मिलेगा आपको। ऋग वेदा विहिता पदार्थो होत्रम। जो अर्ध्यो का नाम होता है, इसमें एक शब्द है ना, होता, फिर उसके बाद आया ना अर्ध्यो। अर्ध्यो जो होता है, अब अपने आप समझ लो, अर्ध्यो किसका हो जाएगा? यजुर्वेद विहित। वो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेगा। और उद्गाता सामवेद मंत्रों का पाठ करेगा। हाँ, तो ये जब कभी यज्ञ होगा तो ये 3, होता, अर्ध्यो और उद्गाता, ये तीनों जब बैठेंगे तब यज्ञ का संपादन होगा। तभी आप कोई कार्य कर सकते हो, अन्यथा आपका यज्ञ ठीक नहीं हो पाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, चारों वेद के होते हैं। हाँ, और कई बार जब कहीं कोई विद्वत समाज होता है, कोई विद्वत समाज होगा यज्ञ आदि में, सब उनका एक नंबर होगा, एक क्रम होगा। पहले पूजन का भी एक क्रम होगा, कहाँ पर किसका आवाहन स्थापन होगा, सब विधि में आएगा। सब वो यज्ञ की विधि में। तो बहुधा प्रकारम संततानि, बहुत प्रकार से जिसका प्रवृत्तानि वर्णन किया गया है। कर्म भी क्रियमाणानि, जो कर्म का वर्णन किया गया है। त्रयी संयोग माने वेद विहित कर्मों का, उसका। अथवा देखो, इसका अलग से दूसरा अर्थ कर लो। कर्म भी पर यहाँ पर पूरा होना चाहिए। कर्म भी क्रियमाण। त्रेतायाम वा युगे प्रायसा प्रवृत्तानि, या इसको ऐसा, वा माने अथवा, वा का अर्थ कर लो अथवा, या ऐसा भी समझ लो कि त्रेता युग में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। त्रेतायाम शब्द है तो इसका ये भी अर्थ आप लगा सकते हो, लेकिन वास्तव में तो अर्थ वही है कि यज्ञ को इतनी तरीके से करना चाहिए। तो वेद का पौरुषी में पहले, त्रेता युग बाद में। हाँ, तो वेद कहेंगे कि त्रेता युग में नहीं, तो ये 3-4 युगों का वर्णन केवल पुराण में है, वेद में नहीं है। 4 युगों का वर्णन क्या केवल पुराण में है? वेद में ये पौराणिक मत है, वैदिक मत नहीं है क्या? तो अगर ये
प्रश्न तब बनता है जब हम चारों युगों का निरूपण केवल पौराणिक मान लोगे, तब प्रश्न बनेगा ना। तो क्या वैदिक नहीं है? ढूंढो फिर, वेद में मिलेगा आपको चारों युगों पर, क्यों नहीं मिलेगा? तो चलिए, अब नीचे की पंक्ति जो मंत्र में है उसका जो है अतो यूयम, देखो अब यहाँ पर ए नीचे की पंक्ति जो है वो आज्ञा है। अतो यूयम तानि आचरथ निवर्तयते नियतम नित्यम सत्य कामा यथा भूत कर्म फल कामा संतः एष वो युष्माकं पंथा मार्गः सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो लोके। कह रहे अतो इसलिए यूयम हम सब लोगों को भी तानि आचरत इसी का आचरण करना चाहिए। निर्वर्तयते, निर्वर्तयते माने इसी का अपने जीवन में पालन। निर्वर्तन, निर्वर्तन, वर्तन माने व्यवहार करना, वर्तन वर्तते इति, जिसका व्यवहार करते हैं अच्छी प्रकार से इसी का आचरण करते रहना चाहिए। नियतम, जो नियत किया गया है, नियत माने नित्य आपको करना चाहिए। क्या? नित्य ब्रह्मचारी को संध्या बंदन करना है, गृहस्थ को अग्निहोत्र आदि करना है, स्वाध्याय आदि करते रहना है। ये है आपका कर्म, इसको करते रहना चाहिए। अगर आप सत्य कामा हो तो, सत्य कामा माने यथाभूत कर्म फल कामा संता, अरे जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। दृढ़ विश्वास है कि हम अमुक अमुक प्रकार का पेड़ लगाएंगे तो इसका अमुक फल होगा, इमली का पेड़ लगाएंगे तो इमली का फल होगा, आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल होगा। विश्वास है तभी तो आप पेड़ लगा रहे हो ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके भीतर शास्त्र पर, वेद पर दृढ़ विश्वास है तो वैसा कर्म आप करते हो। स्वर्ग है, नरक से बचना है, सुख की तो करते रहना चाहिए। हाँ, एस ओ युष्माकम, एस ओ यही तो, युष्माकम हम सबके लिए, पंथा मार्गा यही श्रेष्ठ मार्ग है। सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो, इस कर्म प्रधान लोक में यही हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग है। एक शब्द आया ना लोके, मंत्र में है, अंतिम अक्षर है मंत्र में लोके, सुकृतस्य लोके। लोके माने क्या होगा? लोके का अर्थ थोड़ा यहाँ इसको हमेशा क्लियर, फल निमित्तम लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्म फलम लोक उच्यते तदर्थम तत्प्राप्तये एष मार्ग इत्यर्थ। कह रहे हैं फल निमित्तम लोक्यते, फल निमित्तम लोक्यते, जहां पर आप किसी अपने कर्म के फल का अनुभव करते हो, किसी अपने कर्म फल का अनुभव करते हो। दृश्यते, अनुभव कैसे करते हो? बिना देखे अनुभव करो, बिना देखे किसी के, ये पेड़ कौन सा है? तो जहां पर अपने कर्मों के अनुसार फल को आप देखते हो, अनुभव करते हो और बाद में उसका उपभोग करते हो, उसी का नाम होता है लोक। भाई पहले देखो, आपने देखा कि आम का पेड़ है, अब आपने अनुभव किया कि कौन सा आम का पेड़ है, आम्रपाली की, दशहरी की, देशी, यही ना, यही ना। अब आपने अनुभव किया और फिर अब आप मौका पाए तो एक फल तोड़ करके खा लिए। तो लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति लोके, जहां पर अपने कर्मों के फल को आप देखते हो, पाते हो, अनुभव करते हो, उसी का नाम है लोक। अब उसमें आप 14 लोक गिन डालना, उसमें कौन सा स्वप्न लोक भी है, बिल्कुल, बहुत बार स्वप्न लोक में आप अपना अनुभव करते हो। हाँ, सही बात है। अब कोई भी बहुत बड़ी यहाँ पर इच्छा थी, हम राजा बन जावें और बन नहीं पाए, हाय 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 हाय, अब तो जीने का कोई फायदा नहीं है। हम सम्राट बनना चाहते थे, ये जब हम एमपी का चुनाव ही नहीं जीते तो राजा कैसे बनेंगे? हाय हाय, बेकार हो गई जिंदगी। तो बेकार हो गई जिंदगी तो ये प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि उस आपकी कामना को स्वप्न में फल दे करके आपके भीतर की तड़प को वो थोड़ा
शांत कर देती है। हाँ, जिसको सपना नहीं आता वो पागल हो जाएगा, जिसको सपना ना आवे वो पागल हो जाएगा, जिसको सपना ना आवे उसको अपने तुरी तत्व के आत्मस्वरूप के बोध का कोई उपाय भी नहीं रहा, क्योंकि फिर तीन अवस्था का विवेक कैसे करेगा? जागृत, स्वप्न और सुप्ति, तीन अवस्था का विवेक कैसे करेगा? तो कोई उपाय ही नहीं रहा। ऐसा कोई, एक बार हम लोग वृंदावन में बैठे थे, ढेर सारे संत लोग बैठे थे, तो एक कोई बद्रीनाथ से दंडी स्वामी आए थे, तो ऐसे गोष्ठी में उन्होंने ऐसे विचार हो रहा था, उन्होंने कहा हमको तो 25 साल में कोई सपना ही नहीं आया। जितने महात्मा लोग थे हम लोग हंस पड़े, खूब हंसे, खूब सारे महात्मा लोग। कुछ बोला नहीं उन लोगों को, उनको महात्मा को, लेकिन मन में समझ गए झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर सपना नहीं आया तो पगला जाना चाहिए फिर इसको। और केवल आंख बंद करके निद्रा अवस्था में ही जो देखते वही सपना नहीं, ये जो आप खुली आंख से कल्पना करते हो ये क्या है? अब तो मैं कनाडा जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, है ना? याद रखना, लोक का अर्थ जैसे आप लोग फिर कह देते हो भू भुआ महाजन स्वाज तो ये फालन निमित्तम, पूरी पंक्ति है, फालन निमित्तम लोक्यते दृश्यते भुज्यते, वहां पर तापे एक ही मात्रा है लेकिन लिखा नहीं जाएगा, आगे ई है ना, भुज्यते इति कर्म फलम लोक उच्यते, इसी का नाम है लोक। जहां पर आप देखते हो, जहां पर आप प्राप्त करते हो, जहां पर आप उसका अनुभव करते हो। हाँ, तो तदर्थम तत्प्राप्त ये मार्ग, तो उस श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति के लिए आपको ऐसा कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म? अरे अभी ऊपर की पंक्ति में कहा न था, यानी ये तानी अग्निहोत्रादीनि त्रय्याम विहितानि कर्माणि तानि येष पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधनम इत्यर्थः। करें देखो, तो जो वर्णन आया है यानी ये तानी, जो वेद के कर्मकांड में वर्णन आया है, अग्निहोत्रादि संध्या बंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, गायत्री जाप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जो बताया, जिसका त्रय्याम विहितानि, जो त्रेतायाम पहले कहा था, तीन तरीके से जिसका जो है पूरा का पूरा सारे वेदों में निरूपण किया गया है, वो सबको करते रहना चाहिए। विहितानि कर्माणि तानि एष पंथा, यही आपके कल्याण का मार्ग है। क्यों? अवश्य फल प्राप्ति साधनम, ये आपको अवश्य ही वह परम फल की प्राप्ति करावेगा। अगर श्रेष्ठ कर्म करते रहोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। हो गया अगला मंत्र का संगति। तात्र, अब सबसे पहले चूंकि अग्निहोत्र शब्द कई बार आया, तो तात्र अग्निहोत्रम एव तावत प्रथमम प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्वकर्मणाम प्राथम्यात् तत्कथम। करें तात्र, ये जो तमाम तरह का वेद में कर्म का निरूपण है, तमाम तरह का, उनमें अग्निहोत्रम एव, अग्निहोत्र रूपी कर्म का यहाँ पहले अगले मंत्र में निरूपण किया जा रहा है। प्रथमम प्रदर्शनार्थम। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई कभी भी कोई भी कार्य हो तो उसमें अग्निहोत्र रूपी थोड़ा सा प्रथम है। बिना अग्नि के हमारा कोई कार्य नहीं होता। अरे पहले तो, अब तो पता नहीं, पहले बच्चे का जन्म भी होता था तो वहाँ अग्नि जला दी जाती थी, एक 10-12 दिन जो है किनारे, पता नहीं अब है ना, एक 12 दिन तक जो है वो आग वहाँ पर जलाई जाती थी। तो वहां से शुरू किया, देखो अग्नि से वहां से शुरू किया। उसके बाद अब आप लगातार आप शादी विवाह करते करते और अंत में जब मर गए तो आगे लेके क्या गया? वो आगे आगे अग्नि चलती है, आगे आगे हाथ में अग्नि लेकर के जाने का विधान है अर्थी के आगे आगे। तो देखो जन्म से लेके मर तो पर्यंत क्या बीच में आया, और बीच बीच में भी लगातार, क्योंकि बिना अग्नि के आपका भोजन भी बनाया तो एक बार थोड़ा अग्नि में डाल दिया। तो एक सर्वप्रथम है, इसीलिए वर्णन किया कैसे करना चाहिए। अब ये देखो अपरा विद्या का विषय है, परा विद्या का नहीं।
ये अपरा विद्या का विषय है। हाँ, बिल्कुल जानना ही चाहिए। अगर अच्छा नहीं जानेगा, मान लो देखो, अच्छा नहीं इसे समझ लो, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास मुंडक उपनिषद है ना, मुंडक उपनिषद है, ग्रंथ है, वेद है। अब इसमें जो ज्ञान है, जो अनुभव की बात है, वो परा विद्या है, यही ना। और जो इसके 25 पन्ने फट के अलग हो गए, वो क्या है? उसको अगर जोड़ना चाहो तो, हाँ, अगर मान लो 25 पन्ने हैं ग्रंथ में और फट के अलग हो गया, तो आप उसको संभाल के रखोगे कि नहीं? तो आपके पास में वो हुनर होना चाहिए ना कि उसको आप सुई तागे से सिलते हो या गोंद से चिपकाते हो या कवर लगाते हो। अगर वो विद्या नहीं है तो आप तो इसको भी कैसे प्राप्त कर पाओगे? तो अपरा विद्या का लोग ऐसा मत समझो कि वो बेकार की चीज है। हमारे कई महात्मा लोग और हमारे पुराने जानने वाले जानती हैं, हमारे झोले में वो सुई धागा भी होता है ना। हाँ, इन लोगों का कहीं ना मिले सुई धागा तो कहाँ होगा? हाँ, तो अपरा विद्या की भी जरूरत है भाई। आप उसका इतनी अवहेलना मत करिए कि नहीं मैं तो बस ज्ञान ही प्राप्त करूंगा। महाराज सुनाइए असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म। हाँ, बोले ऐसे नहीं चलता, आपको अपरा विद्या भी सीखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ, अरे मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, सिद्ध हो गया हूँ। जब भूख लगेगी तो नानी याद आ जाएंगी, फिर जब भूख लगेगी तब भी सिद्ध रहना, तब भी सिद्ध रहना। तब तो वहां रात में 12 बजे रसोई में जाकर के पराठा बना के खा लेंगे। मंत्र पढ़ो। यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत् यदा लेलायते ह्यर्चि समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत् यदा ही अर्चि समिद्धे हव्यवाहने लेलायते। यदा माने जब, अर्चि माने अग्नि, अग्निकुंड में अग्नि, समिद्धे उसमें आपने समिधा डाल दी ढेर सारी, और जब वो अग्नि की हव्यवाहने ज्वालाएं लेलायते माने लपलपाने लगी, जब अग्निकुंड में आपकी समिधा डालने से उसकी अग्नि की ज्वाला लगने, तब तब आज्य भागो, तब आज्य भागो, यानी जो आपने समिधा रखा हुआ है उसको अंतरेण, ओ लौ के मध्य में, अंतरेण उसके भीतर, आहुति प्रतिपादयेत्, मंत्र पढ़ करके आपको आहुति देना चाहिए, बुझी हुई अग्नि में नहीं। सबसे पहले तो यहाँ एक बात यही समझ लो कि बुझी हुई अग्नि में नहीं। अब एक चीज हम इसमें आपको एक यहीं पर बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि को हम कहते हैं गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि। अब ये सब परंपरा में जो है हमारा लोप हो गया। गार्हपत्य अग्नि उसको कहते हैं जब आपने विवाह किया, विवाह किया तो उस समय पर अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिया, 7 फेरे लिया, तो जितने वहाँ पर आपके मित्र और रिश्तेदार हैं आपको कोई ना कोई उपहार तो देते हैं, है ना। जैसे आप यज्ञोपवीत के समय में देखो तो सब भिक्षा देते हैं, यज्ञोपवीत के समय सब भिक्षा देते हैं, और 5 ब्राह्मण क्या करते हैं, आपको 5 ब्राह्मण मिल के आपको यज्ञोपवीत
याद है ना, ऐसा होता है ना प्रक्रिया में। तो 5 ब्राह्मण ने आपको यज्ञोपवीत पहनाया। ऐसे गार्हपत्य नाम की आपको अग्नि प्रदान करते हैं वो विवाह के समय पर। वो आपको गृहस्थ धर्म में उस अग्नि को बुझना नहीं चाहिए। जैसे सबने कोई उपहार दिया तो जो आचार्य होते हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, अब अग्नि दे रहे हैं। आप गृहस्थी हुए, आपके घर में अग्नि कभी बुझनी ही नहीं चाहिए। अग्नि बुझ जाए तो बहुत बड़ा दोष माना जाता था, उसका नाम होता था। फिर उसी अग्नि में से निकाल करके आप रोज घर में हवन करते थे, उसी अग्नि में से निकाल करके आप चूल्हा जलाते थे। तो इसको कहते थे गार्हपत्य अग्नि। पुराने लोगों को शायद याद होगा, नाना नानी के ज़माने में हाँ एक ऐसा होता था, उसमें जो है वो आग हाँ उसमें रहता था। अगर किसी के घर की आग बुझ जाए तो हम बच्चों को कहते थे जा कंडा लेके जा मांग ला आग, ऐसा लगाया जाता था हम बच्चों। हाँ बुझ जाए तो घोर दोष होता था। हाँ अब नियम तो ये था कि जब मान लो पति पत्नी में से एक नहीं रहा, तो एक नहीं रहा तो पति नहीं रही या पति नहीं रहा, 2 में से एक नहीं रहा तो उसकी अर्थी गई, उसकी अर्थी गई ना। जब उसकी अर्थी गई तो उसकी अग्नि भी साथ में चली गई अर्थी के साथ में। तो अब 2 में से तो एक ही रह गया, तो उसकी गार्हपत्य अग्नि अब समाप्त हो गई, क्योंकि गृहस्थ जीवन उसका समाप्त हो गया। लेकिन घर में अगर 3 बच्चे हैं, उनका विवाह हो गया है तो उनका तो है ही। अब वो परंपरा उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो जाता था। तो ये सब परंपराएं थी। तो एक अग्नि जिसका नाम था गार्हपत्य। दूसरी अग्नि का नाम होता है आवाहनी। आवाहनी, आवाहनी अग्नि माने आवाहन करते हो सीधे सीधा। अभी भी जैसे सत्यनारायण की कथा करो तो हवन कुंड बनाया तो उसमें आवाहन करते हैं और बार बार कहते आवाहितो भव, स्थापितो भव, पूजितो भव, ऐसे बोल दिया। तो वो आवाहनी अग्नि है। कई बार देखोगे तो उसको उससे जो है हाँ अरणि मंथन के द्वारा भी प्रकट करते हैं। तो ये अग्नि हो गई आवाह। जो आवाहनी अग्नि होती है उसका विसर्जन किया जाता है, उसी का विसर्जन होगा। गार्हपत्य अग्नि का विसर्जन नहीं होता है ना। देखो अब किस अग्नि में हवन करना इसका निरूपण होता था। ये सब तो कोई ज्ञान, अब तो बस फटाफट लाओ माचिस, माचिस लाओ। अग्निकुंड ना जलता हो तो कपूर डाल दे, ढेर सारा घी डाल दे, है ना, तो फल मिलता नहीं। तीसरी अग्नि होती थी दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि इसका एक नाम और है। खैर, तो यहाँ पर जो ये जो यहाँ प्रसंग आ रहा है ना कि अग्निहोत्र जब कोई करे, हाँ देखो अग्निहोत्र जब करे तो इसमें देखो कुछ ऐसे विशेष कर्म होते हैं। अब यहाँ पर ये इतना बता देते हैं कि सवेरे भी आहुति करने का नियम है, शाम को भी आहुति देने का नियम है। सवेरे भी, तो सवेरे जब आहुति देवे तो पहले अग्नि जब वहाँ पर प्रज्वलित हो गई तो सबसे पहले उसके 2 तरफ इनको दर्श पूर्णमास यज्ञ में ऐसा सवेरे आहुति देवे तो वो बोले सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ये 2 बार ऐसा बोल करके फिर आगे की आहुति देनी चाहिए। जैसे अभी भी कई बार आचार्य लोग 5 संध्या रखते हैं ना, तो ऐसे 2 बार। और शाम को अगर आहुति देनी हो तो बोले अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा इति सायं, ऐसा शाम को, उसमें नहीं लिखा है, ऐसा बोल के आहुति देनी चाहिए। अब ये नियम है, हम थोड़ा भाष्य में इसको पढ़ देते हैं। तब जब अग्नि खूब प्रज्वलित होने लगे तब लेलायमाने चलत अर्षिज्य, जब उनकी लौ खूब अच्छी तरह से प्रकट हो रही है तब आज भागौ, आज जो आपके पास में घी आदि है समिधा, उसको अंतरेण मध्य, उस लौ के मध्य में, कहां पर, अवाप स्थान, इसको कहते हैं अवाप स्थान। अवाप स्थान माने वो अग्निकुंड के दाएं बाएं ना गिरा देना। वहाँ पर एक ऐसा है कि दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में 1-2 आहुति दे दिया और बाकी फिर इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। कहाँ पर, मध्य भाग।